हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आपको एक महत्वपूर्ण वैकेंसी की अपडेट देना है जो कि है एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक की, और ये वैकेंसी उत्तराखंड की है। आप लोगों को यूपी का इंतजार है, यूपी में भी जल्द ही आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो इस सबसे पहले जान लेते हैं इसका क्या प्रोसेस है, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या और क्या आयु है, क्या योग्यता है, इन सब पर हम लोग बात कर लेते हैं। अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है। तो भाई एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर देखिए, अगर हम लोग एलटी ग्रेड भर्ती की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो कुल पद है एलटी एलटी की अगर हम लोग बात करें, एलटी भर्ती 2023, ठीक है, एलटी भर्ती 2023। ये 23 का जरूर है, लेकिन इसका जो पेपर होना है 23 में नहीं होगा, 24 में होगा। एग्जाम डेट भी आपकी आ चुकी है, ठीक है। कुल पद की अगर हम लोग बात करें, सहायक अध्यापक में अगर हम लोग कुल पदों की बात करें तो टोटल 657 पद है, ठीक है, 657 पद है। योग्यता की अगर बात कर ली जाए कि योग्यता क्या होने वाली है, तो अच्छे समझिएगा। योग्यता स्नातक स्नातक प्लस बीएड, ठीक है, स्नातक प्लस बीएड होनी चाहिए योग्यता। आयु सीमा की अगर हम बात करें कि आयु क्या होनी चाहिए, तो आयु वैसे तो छूट का भी प्रावधान है, लेकिन जो मेन आपको आयु है वो बता दें कि 21 साल से लेकर 21 वर्ष से लेकर 18 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, अभी तो 18 हो जाता, 40 वर्ष इसकी आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। आप कब से आवेदन कर सकते हैं ये समझ लीजिए। टोटल डिटेल आपकी आ चुकी है, आप कब से आवेदन करेंगे। तो आवेदन जो आप करेंगे वो 6/11, एक सेकेंड, चलिए, आवेदन तिथि नोट कर लीजिएगा। आवेदन तिथि की अगर हम लोग बात करें तो ये आवेदन तिथि है 6/11/2023, ठीक है, मतलब आप 6 नवंबर से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड आयोग की तरफ से कैलेंडर जारी किया गया है। केवल आपका एलटी का ही वैकेंसी नहीं है, यहाँ बहुत सारे पदों पर हजारों वैकेंसी आई हुई है, जिसमें जो टीचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कौन सा, तो वो है एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक का। 657 पद भी कम नहीं है, इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, चाहे आपका एसएसटी हो, कॉमर्स हो, होम साइंस हो, उर्दू हो, है हिंदी है, संस्कृत है, इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट भी हैं। तो उसकी भी डिटेल बताई जाएगी आपको। और इसका पेपर कब होगा ये समझ लीजिए, परीक्षा तिथि। तो इसका जो पेपर होगा वो 10/3/2024, 10/3/2024, मतलब 10 मार्च को इसका पेपर होना तय है। हालांकि ये भी कहा गया है कि अगर कोई समस्या होती है तो डेट में चेंजेस किया जाएगा, है ना। तो इसमें देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करें तो 2 पेपर होने की संभावना है। एक तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और एक आपका जनरल पेपर हो गया। अब जनरल पेपर में आपका जीके जीएस तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपका उत्तराखंड स्पेशल भी उसमें ऐड रहेगा। लेकिन अभी ऑफिशियल सिलेबस आना बाकी है। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा, सब्जेक्ट वही होगा, सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे आप बिहार का सब्जेक्ट देखिए, यूपी का देखिए, मध्य प्रदेश का देखिए, राजस्थान का देखिए, सब्जेक्ट वही होता है। 19-20 का अंतर होता है, ज्यादा का अंतर नहीं होता। अगर आप यूपी में हैं और तैयारी कर रहे हैं आप एलटी की, तो आपके लिए ये बढ़िया मौका है। बस जहाँ नौकरी मिले ले लीजिए, क्योंकि अभी तो यहाँ का कुछ पता चल ही नहीं रहा है। तो भाई थोड़ा दूर ही सही, जब तक वहाँ है तब तो ठीक है, यहाँ आएगी तो फिर यहाँ के लिए करेंगे ट्राई, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस उत्तराखंड स्पेशल भी आपका यहाँ पे ऐड रहेगा, है ना। तो ये पेपर का पैटर्न होगा। बाकी ऑफिशियल जैसे भी कुछ भी आता है तो आपको इसके बारे में सूचना दी जाएगी, है ना। तो चलिए फिर मैं देखिए, सीट अभी ब्यौरा नहीं आया, अभी तो इनका कैलेंडर जारी हुआ है कि किस किस, मतलब हजारों वैकेंसी निकाली गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और हमने केवल आपको आपके मतलब की बताई, मतलब हमने केवल आपको अध्यापक का ही बताया है। बहुत सारे पदों के लिए बात चल रही, मतलब वैकेंसी निकाली गई है, तो सबका अलग अलग पैटर्न है, ठीक है।
तो सीट देखिए 600 को टोटल इतनी है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी है और एग्जैक्ट आपका सिलेबस क्या होगा जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा तभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इधर उधर की बात करने का कोई मतलब है नहीं, है ना। चलिए भाई, यूपी का तो अभी कुछ नहीं है, यूपी में अभी कुछ नहीं है। एलटी ग्रेड क्या होता है, जिन्होंने बीएड किया है ना, ये जीआईसी में आपके टीचर होते हैं 9 to 10 वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो और बाकी इसकी एक डिटेल वीडियो और बन जाएगी। और अगर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे समय समय पे आपको जानकारी मिलती रहे। तो डेट याद रखिएगा 6 नवंबर। अपने सब्जेक्ट पे कमांड करिए, ठीक है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड करिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, क्योंकि सब्जेक्ट में कोई बदलाव होना नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में यूपी में आप कोई संविधान पढ़ रहे हो, उत्तराखंड में दूसरा संविधान आएगा, तो ऐसा तो है नहीं, है ना। तो सब्जेक्ट पे कमांड किए रहिए। रही बात कि अगर फर्स्ट पेपर ऐड होता है, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट पेपर हटा दिया जाएगा, हालांकि यूपी में तो सामान्य पेपर होता ही है, सामान्य अध्ययन का पेपर होता ही है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है जब तक ऑफिशियल कुछ भी ना आए उस पर कहा नहीं जा सकता, ठीक है। सीट कम क्या, हमें तो ये लगता है कि सीट कम जैसी कोई चीज नहीं होती है। सीट कम है क्या, फॉर्म नहीं डालेंगे, आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा उस पर विचार मत करिए कि सीट कम है क्या है। बस ये देखिए कि जो तैयारी आप कर रहे हैं, अगर आपके मतलब की वैकेंसी किसी भी स्टेट में आई है तो आप उसको फिल करिए, एग्जाम दीजिए, पेपर अगर आपका चयन हो जाता है तो जाकर नौकरी करिए। इसके बाद यूपी में जब आए तब आप यहाँ के लिए अप्लाई करिए, है ना। तो चलिए फिर, और कुछ तो नहीं पूछना ना आपको। अब जैसे ही यूपी के बारे में कुछ जानकारी मिलती है तुरंत आपको उससे अवगत कराया जाएगा। और रही बात कि हमारी क्लासेस नहीं चल रही, तो क्लासेस हमारी जो चलेगी, संभावना है कल से थोड़ी तबीयत में थोड़ा सा आराम है, तो सोचे थोड़ा आराम हो जाए तभी आते हैं। मैम साइंस में भी एलटी टीचर बनते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आजाद जी ये उत्तराखंड की है ना, ये उत्तराखंड की भर्ती है, ठीक है। यूपी में तो लगभग 8000 के आसपास आनी है पदों की संख्या है, लेकिन बस जब भी आ जाए, सुनने में तो आ रहा है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और बस लगे रहिए, सब्जेक्ट पे कमांड करिए, ठीक है, मजबूत करिए सब्जेक्ट। बस जैसे ही आए आप भर दीजिए, तब तक तो बहुत संभावना है कि यूपी में हो जाएगा। तो चलिए फिर इसकी एक डिटेल वीडियो फिर से बना दी जाएगी, जैसे ही ऑफिशियल इनका सिलेबस आता है एक डिटेल वीडियो फिर से बना दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपनी क्लास में। और सभी लोग इस तरह की वैकेंसी अपडेट के लिए शिखा मैम जीएस के नाम से ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और एप्लीकेशन भी हमारा इसी नाम से है। अगर आप उत्तराखंड का बैच चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज तो आप जाके ले सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।